इस लेसन में हम पॉइंट, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल कमांड्स डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ मैंने रेक्टेंगल को ब्रैकेट में RECT लिखा है, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए आपने कंप्लीट वर्ड नहीं यूज करना, सिंपल रेक्ट यूज करना है, इसलिए मैंने लिखा है। ट्राइंगल और पॉइंट के लिए आपने कंप्लीट वर्ड यूज करना है। देखें कैसे करते हैं इसको। यहाँ मैंने लिखा है रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। रेक्ट, इसका सिंटेक्स क्या है? रेक्ट, फिर आपने ये पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है, स्मॉल ब्रैकेट ABCD। ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को, कि कौन सा आपका एक रेक्टेंगल का पॉइंट होगा। सपोज मैं कहती हूँ अगर यहाँ से रेक्टेंगल है तो ये पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्स और वाई। सी आपके पास इसकी विड्थ होगी और डी आपके पास हाइट होगी। और रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखिए मैं इसको फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने रेक्ट लिखा और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। याद रहे कि रेक्टेंगल के लिए हमें 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमें सर्कल के लिए जो इलिप्स बनाना था हमें 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत थी, रेक्टेंगल के लिए भी 4 की ज़रूरत है। फर्स्ट और सेकंड, ये एक्स और वाई एक्सेस है, ये विड्थ है, ये हाइट है। अब हम इसको प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए बनाते हैं। यहाँ पे साइज ऑलरेडी मैंने इसका 500 सेट किया हुआ है कैनवस का। यहाँ रेक्ट 70 अब हम इसको रन करवाते हैं। तो देखिए आपके पास ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा कि कहाँ से शुरू हो, ये आपके पास विड्थ होगी और ये आपके पास हाइट होगी। आपका ये तैयार हो गया रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, कंप्लीट। इसको मैंने येलो भी हाईलाइट कर दिया ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए कि अगर सपोज हम ये कंप्लीट वर्ड लिख देते हैं रेक्टेंगल में, आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगी। इसको हमने पेस्ट किया, सॉरी ये यहाँ आ गया। अब हम इसको रन करवाएंगे, लेकिन यहाँ आप ऑलरेडी देखें ये फंक्शन रेक्टेंगल इंडेंटेड डज नॉट एग्जिस्ट। इट मींस कि या तो लोअर केस या अपर केस में गलती हुई है या कोई स्पेलिंग एरर हो गई है। तो याद रहे कि रेक्टेंगल आपके पास जो है आपने RECT यूज करना है, आपने कंप्लीट वर्ड नहीं यूज करना। एक दफा यहाँ मैं दोबारा इसको लिखती हूँ। देखिए हमने RECT लिख दिया, यहाँ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, रेड लाइन आपकी यहाँ से डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। अब हम इसको रन करवाते हैं, आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा। तो क्या हमने सीखा कि रेक्टेंगल के लिए 4 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की, और ट्राइंगल के लिए आपके पास 6 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। देखें x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्यों ये ऐसा है? इसलिए कि देखें इसका एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए हम कह लेंगे ये x1 और y1 है, यानी x एक्सिस पे कितने पॉइंट और y पे कितना पॉइंट आए जो हम ज्वाइन करेंगे कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। x2 और y2, यहाँ पे x का और y का क्या होगा और यहाँ x और y का क्या पॉइंट्स बनेंगे। इसलिए ट्राइंगल के लिए आपको 6 पैरामीटर्स के लिए ज़रूरत होती है। और ये पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, कॉमा से सेपरेट होते हैं, पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं और आखिर में आपने सेमीकोलन लगाना है। अब हम ट्राइंगल बनाते हैं। और याद रहे कि ये कमांड है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे। ये ट्राइंगल है, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ ले आती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए कि ट्राइंगल मैंने लिखा है, ये इसके इनपुट्स मैंने दी हुई हैं। तो आपके पास ये ट्राइंगल आ गया, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने वैल्यूज इसकी चेंज की हुई हैं। ट्राइंगल को आपने लोअर केस में लिखना है। हम इसको अब रन करवाते हैं, आपके पास एक और ट्राइंगल आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है, ट्राइंगल। अब आप इसको देख के बताएं कि इसमें क्या गलती है और ये क्यों नहीं रन होगा हमारा। सेम हमने 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स लिखे हैं, क्यों नहीं रन होगा? इसलिए ये रन नहीं होगा कि ट्राइंगल का T कैपिटल है। मैं आपको यहाँ पे इसको भी करके दिखा देती हूँ। ये केस सेंसिटिव है, ये कमांड्स हैं और कमांड्स आपकी सारी लोअर केस में होनी चाहिए। इसको मैंने पेस्ट किया और अब हम इसको रन करवाते हैं। तो देखें ये आपके पास एरर आ गई। क्या एरर है? कि आपने इस टी को स्मॉल लेटर्स में लिखना है। राइट, अब हमारे पास आता है पॉइंट।
और पॉइंट क्या है, कोई भी अपने डॉट लगाना होता है उसको पॉइंट कहते हैं। एक्स एंड वाई इसमें दो जरूरत होती है। कहाँ से एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको देखें। और पॉइंट भी आपके पास कमांड है, ये लोअर केस में लिखा गया है, इसको हम यहाँ पॉइंट लिख देते हैं। और ये पॉइंट बहुत छोटा होगा, तो आपने इस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, गौर से देखना है, तो आपको नजर आएगा 134 और 156 पे आपके पास पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। राइट, बहुत लाइट सा है, आप इसको 2-3 वैल्यूज इसकी चेंज करके खुद प्रैक्टिस करें, बहुत लाइट है, लेकिन आपको इसको गौर से देखना होगा। तो इस लेसन में हमने सीखा कि रेक्टेंगल बनाना हो तो कैसे लिखते हैं। रेक्टेंगल के लिए कंप्लीट वर्ड नहीं लिखना, RECT लिखना है, और इसमें 4 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। ट्राइंगल में कंप्लीट वर्ड लिखना है, ट्राइंगल 6 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, और ये कमांड हमेशा लोअर केस में लिखी जाएंगी। आप कैपिटल कोई भी एक लेटर कैपिटल करके देख लें, आपके पास एरर आ जाएगी। पॉइंट भी एक कमांड है, ये भी हमने स्मॉल लोअर केस में लिखी है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। साथ में मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम तैयार किया है, आपने खुद अपने कैनवस को 500 बाय 500 पिक्सल पे सेट करना है। उसके बाद आपने एक रेक्टेंगल बनाना है इस तरह, उसके बाद उसमें एक सर्कल बनाना है और ट्राइंगल बनाना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आप करें, इट मीन्स कि आपने कुछ प्रोसेसिंग में ड्रॉ करना सीखा है, क्योंकि आगे आगे जैसे हम जाएंगे प्रोग्रामिंग होगी। सर्कल आपका कैसे बनेगा, लास्ट लेसन में इलिप्स मैंने यूज किया था। ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा, रेक्ट आपने लिखना है। ट्राइंगल में आपको 6 पैरामीटर्स की जरूरत है, और लाइन के जो पॉइंट्स थे वो भी आपने अच्छी तरह पिछली वीडियो से देख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये बना लिया, इट मीन्स सो फार आपने बहुत अच्छा काम किया है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।